बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 36, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है, हाउ आर लिंक रिलेटिव कंप्यूटेड, कि हम लिंक रिलेटिव कैसे मालूम करते हैं। लिंक रिलेटिव और कल भी हमने डिस्कस किया था बेटा, लिंक रिलेटिव का फार्मूला क्या होता है, पी एन माइनस वन कोमा एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कैसे मालूम करते थे कि प्राइस ऑफ करंट पीरियड को डिवाइड कर देते थे प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड पे और मल्टीप्लाई करते थे 100, तो हमारे पास लिंक रिलेटिव निकल आते थे। लिंक रिलेटिव आर कंप्यूटेड बाई, कि हम लिंक रिलेटिव मालूम करते हैं बाई टेकिंग द परसेंटेज। परसेंटेज किसको शो करवाती है, 100 को, ऑफ रेशो बिटवीन। रेशो किसे कहते हैं, डिवाइड को बिटवीन। अगर दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना हो तो बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं। प्राइस ऑफ करंट पीरियड, तो पी एन की जगह पे पी एन क्या होता है बेटा, प्राइस ऑफ करंट पीरियड। एंड प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस पीरियड क्या होता है, पी एन माइनस वन, ये हमारे पास प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड होता है। उसी के फार्मूले से हम डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ गिवन बाई पी एन माइनस वन कामा एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 100, और आगे उसने फार्मूला लिख दिया। वियर पी एन इज इक्वल टू प्राइस इन द करंट पीरियड। पी एन किसके इक्वल होता है बेटा, ये प्राइस होती है करंट पीरियड की। पी एन माइनस वन ये प्राइस होती है बेटा प्रीवियस पीरियड की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन चेन रिलेटिव, कि डिफाइन करें चेन रिलेटिव को। रिलेटिव ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर ऑल द लिंक रिलेटिव, के रिलेटिव जो हमें हासिल होते हैं चेन रिलेटिव बाय मल्टीप्लाइंग, जो रिलेटिव मल्टीप्लाइंग बाय ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर, कैसे हासिल होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टुगेदर एक दूसरे के साथ, ऑल द लिंक रिलेटिव तमाम लिंक रिलेटिव को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या और एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, या उनकी एवरेज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, आर कॉल्ड चेन रिलेटिव। उसे हम क्या कहते हैं, चेन रिलेटिव कहते हैं। दिस मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट द लिंक रिलेटिव इनटू फिक्स बेस, ये मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, लिंक रिलेटिव को किस में कन्वर्ट करती है, फिक्स बेस में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कि कौन से स्टेप्स होते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। देयर आर 6 स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, कि हमने इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है। चूज़ ऑफ एटम, कि हमने कौन सी एटम चूज़ करनी है। चूज़ ऑफ बेस पीरियड, कि हमने कौन से बेस पीरियड लेना है, किस ईयर को या कौन सी डाटे में से कौन सी वैल्यूज़ को हमने बेस बनाना है। कलेक्शन ऑफ प्राइस, कि हमने प्राइस की कलेक्शन करनी है। चूज़ ऑफ एवरेज, कि हमने कौन सी एवरेज चूज़ करनी है, क्योंकि एवरेज की तो हमारे पास 4-5 टाइप हैं, तो हमने कौन सी एवरेज यूज़ करनी है। एलोकेशन ऑफ वेट, कि हमने एलोकेशन होता है बेटा ज़ाहिर करना, वेट कहते हैं अहमियत को, कि हमने किसको अहमियत देनी है, एलोकेट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन अनवेटेड इंडेक्स नंबर, कि डिफाइन करें अनवेटेड इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ कमोडिटी, कि हमारे पास हमने इंडेक्स नंबर लेना है किसका, ग्रुप ऑफ कमोडिटी का, इन विच रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी इज़ नॉट कंसीडर्ड, कि हमने क्या करनी है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस या वेट ऑफ कमोडिटी नॉट कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन, कि हमने जो भी एशिया लेनी है तो हमने उसकी अहमियत को कंसीडर नहीं करना है कैलकुलेशन करते वक्त। रिलेटिव इंपॉर्टेंस या वेट ऑफ कमोडिटी इज़ नॉट कंसीडर्ड, कि हमने उसको कंसीडर नहीं करना है इन द कैलकुलेशन में कॉल अनवेटेड इंडेक्स नंबर, उससे हम क्या कहते हैं, अनवेटेड इंडेक्स लेते हैं। बेटा कोई भी कमोडिटी लेनी है हमने, तो उसकी अहमियत को हमने कैलकुलेशन के दौरान कैलकुलेट नहीं करना उसकी अहमियत को, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। इट्स टाइप्स आर, इसकी टाइप्स होती हैं बेटा, 2 टाइप्स हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, पहले हमारे पास है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, और सेकंड है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। दोबारा रिवाइज कर देते बताओ कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, कोई भी एशिया है तो उसको जब हमने अहमियत जो होती है एशिया की कैलकुलेशन के दौरान हमने कैलकुलेट नहीं करनी, उसकी इंपॉर्टेंस को कैलकुलेशन में नहीं करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ कमोडिटी इन विच रिलेटिव इंपॉर्टेंस, अहमियत जो होती है ऑफ कमोडिटी एशिया की, इज़ नॉट कंसीडर नहीं करेंगे इन द कैलकुलेशन में आर कॉल्ड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा पेज नंबर 244 पे लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्राइस इनटू प्राइस रिलेटिव, कि
कि हमने फॉलोइंग प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है, प्राइस रिलेटिव में कन्वर्ट करना है यूजिंग चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड से टेकिंग 1990 एज बेस पीरियड। पहली बात बेटा कल बताया था, जब लिंक रिलेटिव आ जाए तो हम बेस को नहीं देखते, हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि चेन बेस मेथड लगाएं, तो हम जो बेस ईयर दिया हुआ है उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चेन बेस मेथड का फार्मूला क्या होता है, Pn-1 कामा n इज इक्वल टू Pn डिवाइड बाई Pn-1 मल्टीप्लाइड बाई 100 के हमने करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड कर देना है बेस पीरियड की, प्रीवियस पीरियड की प्राइस के साथ, और मल्टीप्लाई 100 करवा देना है, तो हमारे पास चेन बेस मेथड हमारे पास आ जाता है। तो जब भी बेटा चेन बेस मेथड गए या चेन इंडाइसिस गए तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, अब चेन इंडाइसिस भी निकालने पड़ते हैं। अगर नहीं भी वो चेन इंडाइसिस मेंशन करता, सिर्फ चेन बेस मेथड कह देता है, फिर भी हमें चेन इंडाइसिस मालूम करने पड़ेंगे। ईयर हमारे पास गिवन है 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997। प्राइस भी गिवन है बेटा 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.1, 3.3, 3.5 और 4.2। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, चेन बेस मेथड का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, Pn-1 का n इज इक्वल टू Pn डिवाइड बाई Pn-1 मल्टीप्लाइड बाई 100। Pn का मतलब होता है बेटा प्राइस ऑफ करंट पीरियड के, जो पीरियड चल रहा हो, जो ईयर जिसको हम सॉल्व कर लें उसकी प्राइस। Pn-1 का मतलब क्या है, जो उससे पीछे वाला ईयर होगा उसकी प्राइस। अब पहला ईयर हमारे पास है 1990, इसकी प्राइस है बेटा 2.4, तो ये तो हमारे पास Pn हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डिवाइड में Pn माइनस चाहिए। अब 1990 से पीछे कोई भी ईयर नहीं है, जब पीछे कोई भी ईयर गिवन नहीं है तो बेटा हम इसी ईयर को Pn माइनस प्रीवियस बना देंगे। तो उस प्रीवियस 2.4 को 2.4 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे, तो बेटा हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 1991, इसकी प्राइस बेटा क्या है 2.5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा Pn। अब 1991 से पीछे वाला ईयर क्या है 1990, तो वो क्या हो जाएगा बेटा प्रीवियस। तो 2.5 को डिवाइड करेंगे बेटा 2.4 पे और मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे, तो 104.16 आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 1992, तो इसकी प्राइस है बेटा 2.8, तो ये हमारे पास क्या हो गया Pn। अब डिवाइड में प्रीवियस चाहिए, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2.5 है, 2.8 को 2.5 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे, तो बेटा 112 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा यार हमारे पास है 1993, इसकी प्राइस बेटा 2.9 है, तो Pn हमारे पास 2.9 हो जाएगा। प्रीवियस चाहिए डिवाइड में, प्रीवियस क्या है बेटा 2.8 है, 2.9 को 2.8 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करवा देंगे, तो बेटा 103.57 आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ईयर 1994 है, इसकी प्राइस बेटा 3.1 है, तो ये Pn हो गया। हमें डिवाइड में प्रीवियस वैल्यू चाहिए, प्रीवियस क्या है 2.9 है, तो 3.1 को 2.9 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे, तो 106.89 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 1995 है, तो इसकी प्राइस बेटा 3.3 है, तो 3.3 को डिवाइड करवा देंगे प्रीवियस पे, प्रीवियस क्या है 3.1, मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे, तो 106.45 आ जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1996 है, इसकी प्राइस है बेटा 3.5, तो प्रीवियस वैल्यूज़ कितनी है 3.3, तो 3.5 को 3.3 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे, तो 106.06 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1997 है, इसकी प्राइस बेटा 4.2 है, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 3.5 है, तो 4.2 को 3.5 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे, तो बेटा 120 आ जाएगा। ये तो हमने चेन बेस मेथड लगा दिया, लेकिन जब भी चेन बेस मेथड गए हमें बेटा चेन इंडाइसिस निकालने पड़ते हैं। टेबल बनाएंगे चेन इंडाइसिस का। चेन इंडाइसिस कैसे निकालते हैं, जो पहला आंसर 100 आया उसको एज इट लिख देंगे। अब जो आंसर 100 आया है, पहला आंसर 100 है, उसको बेटा एज इट उसके सामने लिख देंगे चेन इंडाइसिस में। अब इस 100 को दूसरे आंसर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 104.16 मल्टीप्लाइड बाई 100 और 100 पे ही डिवाइड करना है। 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 104.16। अब जो 104.16 आंसर आया है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 112 के साथ और डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो 116.65 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आएगा बेटा 116.65, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 103.57 के साथ और डिवाइड करवा देना है 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा बेटा 120.81। ऐसे हम चेन इंडाइसिस मालूम करते जाएंगे सबके। 120.81 को फिर मल्टीप्लाई करवाना है बेटा नेक्स्ट आंसर के साथ 106.89 के साथ और डिवाइड करवा देना है 100 के साथ, तो 29.13 आ जाएगा और ये 129.13 आएगा। 129.13 जो आंसर आया है इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे वैल्यूज़ के साथ, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 106.45 और डिवाइड 100 करवाएंगे, तो बेटा 37.45
137.45 आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया 137.45, इसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 106.06 और 100 पे डिवाइड करवा देंगे तो बेटा 145.77 हमारे पास निकल आएगा। और नेक्स्ट अब जो हमारे पास 145.77 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा 120 है और 100 पे डिवाइड करवा देंगे तो 174.92 हमारे पास आंसर निकल आएगा। ऐसे हम बेटा सबके चेन इंडाइसेस मालूम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड सिंपल इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड। उसने क्या किया इंडेक्स नंबर मालूम करें चेन बेस मेथड से। तो बेटा ये सेम क्वेश्चन एज इट 7 की तरह है, सिर्फ क्या ईयर और वैल्यूज़ चेंज है। ईयर हमारे पास गिवन है 1980 से 1989 तक, तो सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले चेन बेस मेथड का फार्मूला लगाएंगे, चेन बेस मेथड से वैल्यूज़ निकालेंगे, जो आंसर आएंगे उनके चेन इंडाइसेस मालूम कर लेंगे। चेन इंडाइसेस का तरीका आपको बता दिया है कि जो फर्स्ट आंसर होगा उसको दूसरे आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना और 100 पे डिवाइड, जो उसका आंसर आएगा उसको थर्ड आंसर के साथ मल्टीप्लाई करो 100 पे डिवाइड, जो फिर आंसर आएगा उसको फोर्थ आंसर के साथ मल्टीप्लाई करो 100 पे डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास चेन इंडाइसेस निकल आएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।